नमस्कार, मैं हूं विजय लक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। IBPS RRB भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन इस सप्ताह में जारी की जा सकती है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही IBPS की ओर से आवेदन तिथियों की जानकारी भी साझा की जाएगी। आवेदन शुरू होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर के इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाने वाले हैं। नतीजे घोषित होने से पहले ही कमाल आर खान ने पीएम मोदी को जीत की बधाई दे दी है। KRK ने लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को लगातार तीसरी बार जीतने की बधाई। इतना ही नहीं, KRK ने बीजेपी की सीट्स को लेकर भी दावा किया है। KRK के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद का शानदार प्रदर्शन नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के छठे दौर में हार के साथ रुक गया। रविवार को दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी फैबियानो कारुआना को 5वें दौर में हराने वाले प्रज्ञानंद को क्लासिकल मैच में फ्रांस के फिरोजा अलीरेजा के खिलाफ थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वह इसके बाद आर्मगेडन टाई ब्रेकर में हार गए। शेयर बाजार के दोनों सूचकांक आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी आज ऑन टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। 1 जून 2024 को आए लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन संपन्न होने के बाद सोमवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में 31.2 करोड़ महिलाओं समेत 64.2 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी के साथ वैश्विक रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया में 68,000 से अधिक निगरानी दल, 1.5 करोड़ से अधिक मतदान और सुरक्षाकर्मी शामिल थे। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान पर हमले की कोशिश करने वाले 4 आरोपियों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जुड़े चारों आरोपी पनवेल में सलमान खान की कार पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। जांच के दौरान पुलिस की गिरफ्त में आए अजय कश्यप का एक वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें वो अपने एक साथी से बातचीत कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मई में लगातार दूसरे महीने ग्रोथ रेट धीमी रही, लेकिन वैश्विक बिक्री यानी निर्यात में 13 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि के साथ यह सेक्टर विस्तार की स्थिति में बना रहा। सोमवार को जारी एक मंथली सर्वे में यह बात सामने आई है। फ्लाइट की टिकट की बढ़ती कीमतों के बावजूद लोगों में कोरोना के बाद से घूमने की इच्छा लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अनुमान लगाया है कि इस साल पूरे विश्व के हवाई उद्योग को तकरीबन 25.33 लाख करोड़ रुपए यानी $30.5 बिलियन का मुनाफा होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट 4 जून को जारी होंगे। उससे पहले 1 जून को वोटिंग खत्म होने के साथ ही अलग अलग सर्वे एजेंसियों की ओर से जारी एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को बम्पर बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। इन्हीं के बीच एक ऐसा एग्जिट पोल सामने आया है जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। DB लाइव के एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़्ज़ू ने देश में इजरायली नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। मोइज़्ज़ू के प्रतिबंध के फैसले पर सोशल मीडिया पर एक बार फिर मालदीव ट्रेंड करने लगा है। इजरायली मालदीव की जमकर आलोचना कर रहे हैं। इसके साथ ही इजरायली भारत की चर्चा करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर भारत में मौजूद शानदार बीच डेस्टिनेशन की तस्वीरें शेयर की जाने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने से एक दिन पहले राष्ट्र से पुरानी सोच और विश्वासों का पुनर्मूल्यांकन करने और हमारे समाज को पेशेवर निराशावादियों के दबाव से मुक्त करने का आह्वान किया है। इस बात पर जोर देते हुए अगले 25 वर्षों में भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी तक विकसित भारत की नींव रखी जानी चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद की हिंसा से निपटने के लिए लगभग 400 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कंपनियां 19 जून तक पश्चिम बंगाल में रहेंगी। इस निर्णय से जुड़े एक सूत्र ने कहा, CAPF का एक महत्वपूर्ण हिस्सा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से शामिल होगा। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आकाशा एयर के प्रवक्ता ने बताया कि 3 जून 2024 को दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली एयरलाइन की फ्लाइट QP 7019 के बोर्ड को एक सुरक्षा अलर्ट मिला। विमान में 186 यात्री, एक शिशु और चालक दल के 6 सदस्य समेत कुल 193 लोग सवार थे। सुरक्षा अलर्ट के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। करोड़ों डॉलर के घोटालों में शामिल नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे उद्यमी इसलिए देश छोड़कर जाने में सफल रहे क्योंकि जांच एजेंसियां उन्हें सही समय पर गिरफ्तार नहीं कर पाईं। विशेष न्यायाधीश MG देशपांडे ने धन शोधन रोकथाम कानून के तहत निरुद्ध एक
आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें अपनी जमानत शर्तों में बदलाव का अनुरोध किया था। भारत निर्वाचन आयोग ने भीषण गर्मी के बीच चुनाव कराने को गलती माना है। साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि चुनाव गर्मी के मौसम में नहीं कराए जाने चाहिए। खास बात है कि आयोग ने 7 चरणों में मतदान कराने का फैसला किया था, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक करीब 45 दिनों तक चले थे। देश में मानसून की एंट्री के बाद भी उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ शहरों में लू का कहर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी किए गए ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक आगे आने वाले 4 से 5 दिनों तक भयंकर लू की स्थिति देखी जा सकती है। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे इसकी तीव्रता में अब कमी आएगी, जबकि 5 से 6 जून के बाद हीट वेव का असर समाप्त हो जाएगा। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के तलाक के रूमर्स फैले हुए हैं। इन सब के बीच नताशा ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर हार्दिक के साथ अपनी सभी तस्वीरें रीस्टोर कर दी हैं। हालांकि नताशा द्वारा तस्वीरें हटाने और दोबारा रीस्टोर करने के पीछे की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआरसीपी विधायक को मिली अंतरिम सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। शीर्ष न्यायालय ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले की सिस्टम के साथ भद्दा मजाक करार दिया है। इस दौरान अदालत ने खासतौर से वीडियो सबूत का भी जिक्र किया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एनडीए एवं CDS-2 एग्जाम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 जून निर्धारित की गई है। जो अभ्यर्थी अभी तक इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं और योग्यता पूरी करते हैं, वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। पंजाब में मातृ मृत्यु दर में 1 महीने में 2 गुना बढ़ोतरी ने स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए चिंता खड़ी कर दी है। मातृ मृत्यु दर गर्भावस्था या बच्चे के जन्म के दौरान मां की मृत्यु के दर को कहा जाता है। बढ़ती मातृ मृत्यु दर को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में आ गया है। पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की जान बचाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। टीम इंडिया T20 विश्व कप 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया है। रिंकू सिंह T20 विश्व कप 2024 के लिए भारत की मुख्य टीम का हिस्सा नहीं है, उन्हें रिजर्व प्लेयर के तौर पर रखा गया है। रिंकू का T20 रिकॉर्ड अच्छा रहा, हालांकि इसके बावजूद उन्हें मौका नहीं मिल पाया। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अपर यमुना रिवर बोर्ड से कहा, दिल्ली वासियों के सामने आने वाले पानी संकट के मद्देनजर सभी संबंधित राज्यों की एक आपात बैठक 5 जून को आयोजित कर 6 जून तक शीर्ष अदालत में पानी आपूर्ति से संबंधित स्थिति रिपोर्ट पेश करे। न्यायमूर्ति PK मिश्रा और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथ की अवकाशकालीन बेंच ने दिल्ली सरकार की याचिका पर संबंधित पक्षों की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। भारत में जब से कम कीमत में इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च होने लगी हैं, तब से इनकी बिक्री भी लगातार बढ़ रही है। हर महीने EV कार बाजार बड़ा हो रहा है। अब जिस तरह से हम अपनी पेट्रोल और डीजल कारों की सर्विस पर ध्यान देते हैं, ठीक उसी तरह EVs की भी समय पर सर्विसिंग होना बेहद जरूरी है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले तमाम एग्जिट पोल बीजेपी की अगुवाई वाली NDA को प्रचंड बहुमत मिलने का दावा कर रहे हैं। इन सबके बीच सी वोटर के यशवंत देशमुख ने बिहार के भविष्य की राजनीति को लेकर बड़ा दावा किया है। यशवंत देशमुख ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भविष्य में बीजेपी के लिए बिहार में हिमंत विश्व शर्मा बन सकते हैं। नालंदा में JDU के पोलिंग एजेंट की आज सुबह पीट कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने धारदार हथियार और लाठी डंडों से इतना पीटा कि मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान ब्रह्मदेव प्रसाद के पुत्र अनिल कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश और भूमि विवाद के चलते हत्या को अंजाम दिया गया। मामला पड़वलपुर थाना क्षेत्र के मऊआ गाँव का है। राजधानी पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के गोकुलपुर गांव के समीप स्थित उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से 14 लाख की लूट हुई। दिन दहाड़े 6 की संख्या में अपराधी हथियार के साथ बैंक में घुस गए। सभी ने चेहरे पर नकाब लगा रखा था। अपराधियों ने बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बाथरूम में बंद कर दिया। फिलहाल इस घटना की सूचना नजदीकी थाने के पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बिहार में कुछ बड़ा होगा। सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। एनडीए सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने न्यूज 18 से बातचीत में अगली रणनीति का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि 10 जून तक सरकार कुछ बड़ा निर्णय लेगी। माफियाओं पर प्रहार होगा। सुशासन राज्य स्थापित करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से सक्रिय है। लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही देश की 2 सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक कंपनियों ने अपने उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं।
पहले अमूल ने दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। इसके 12 घंटे बाद ही मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर बाजार में दूध की कीमत बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। देश के दूसरे सबसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज़ेरोधा के ग्राहकों को आज सुबह दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टेक्निकल समस्याओं की वजह से प्रभावित ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर जाकर ज़ेरोधा को आड़े हाथों लिया। बता दें, आज शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। एग्जिट पोल मोदी सरकार की वापसी के मिल रहे संकेतों के बाद आज तेजी देखने को मिली है। बिहार के पुराने और ऐतिहासिक भवनों की जांच होगी और इसकी स्थिति का पता लगाया जाएगा। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि भूकंपीय जोन के हिसाब से जिले में कितने भवन खतरनाक स्थिति में हैं। इन पुराने भवनों के जोखिम का आकलन होगा। भवन निर्माण विभाग ने इसको लेकर सभी कार्यपालक अभियंतों को पुराने और ऐतिहासिक भवनों की रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग कर रिपोर्ट मांगी है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है भवानी प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार, विनोद यादव, गौरव कुमार, गंगा प्रसाद। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि रिंकू सिंह को T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया में मुख्य टीम का हिस्सा नहीं बनाने का फैसला कितना सही है? अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।